नमस्कार सभी को। अभी हम आए हुए हैं आईएमसी के ऑफिस में और आज हम मिलेंगे कमिश्नर आईएमसी चुक्कू थिजुंग जी से और सर से सीधे बात करते हैं बिना टाइम गवाए। सर सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। जी सर, आप भी अभी नई बने हो, मतलब अभी अपॉइंट किया गया एज ए कमिश्नर आईएमसी सर, तो आप वाकिफ़ होंगे काफ़ी चीज़ों से जो आईएमसी के अंदर काम चलता है सर। तो सबसे पहले सर कंसर्न ये रहेगा, कचरा तो है ही है हमारे कैपिटल कॉम्प्लेक्स में, लेकिन सर जो काम करते हैं सैनिटेशन वर्कर्स सुबह से लेकर दिन तक उनका काम चलते रहता है, तो सर अभी से नहीं, शुरुआत से ही उनका जो ऑनरेरियम कह लीजिए या फिर उनका सैलरी तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होता है। तो इवन सर हाल ही में जब हमने न्यूज़ बनाया था उसके बाद कुछ महीने का उन्हें पेमेंट रिलीज़ किया गया था अभी भी, लेकिन उनका ये कहना है कि 3 मंथ्स हो चुका है अभी तक नहीं मिला है। और आप भी जानते हैं कि नया साल आ रहा है, साथ ही साथ क्रिसमस का समय है, तो सर उस पर आपको क्या कहना है सर? हाँ, ये प्रॉब्लम तो बहुत है। ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो एक प्रॉब्लम पूरा पृथ्वी में ये प्रॉब्लम है। डेवलप कंट्रीज़ में भी ये प्रॉब्लम है और हम लोग का तो ये जस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ है। और अरुणाचल भी, ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स भी इससे वाकिफ़ है कि ये प्रॉब्लम होता है। और जो आपने सवाल किया है, स्पेशली वेजेस का जो काम किया है, मेरा आने से पहले यहाँ में एनजीओस को लगाया था, तो एनजीओस भी काफ़ी साथ दिया है ये गार्बेज मैनेजमेंट में, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में। लेकिन हम लोग का पान प्रॉब्लम का कारण हमको उन लोग को बहुत दुख से निकलना पड़ा था। तो फिर भी उन लोग का जो वार्ड से हमें लेना पड़ा है, अभी 90 प्लस है, जो 97 जैसा है वो अभी चल रहा है। तो मैं उसको भी सोच रहा हूँ कि हम लोग का फाइनेंशियल ये ठीक नहीं है, तो उन लोग को भी ये दिसंबर से हम निकाल दूँगा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम रखेगा। बात यह है, फंड तो हम लोग का होता नहीं है, गवर्नमेंट से हम लोग अभी भी रिलाई कर रहा है, अर्बन लोकल बॉडीज़ जो ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। तो जो अभी वेजेस का बात कर रहा है आपने, ये 5 मंथ का तो अभी हम लोग नहीं दिया है, जो कि 338 जैसा था, उसको तो हम लोग गवर्नमेंट से भेजेगा। और उसका बाद से जब हम दिया था 120 फर्स्ट मंथ में, उसका बाद फिर 97, ये 4 महीना का बाकी है, उसको हम लोग अपना रेवेन्यू से देने के लिए हम ऑर्डर दे दिया है। तो मुझे लगता है ये इसी बिफोर 25 में हो जाएगा। तो कि मान सकते हैं कि 25 बिफोर क्रिसमस उन्हें वेजेज जो मिल जाएगा सर? पक्का मिलेगा। आज तो 15 तारीख है, मैंने ऑर्डर कर दिया है और हम लोग का थोड़ा उन लोग को 4 मंथ का जो देने के लिए है उसको हम दे देंगे। और एक सवाल है सर, 2020 के अगस्त के महीने में आई गेस पूरे इंडिया में लेस देन 10 लाख पॉपुलेशन में हमारे ईटानगर सिटी को सर 7th नंबर में है सबसे गंदा सिटीज़ में से। उसके बाद में सर आप जैसे बने, आपने इनिशिएटिव लिया, हम जो विजिबल हो रहा है सर, तो आपको क्या लगता है जो सर आपने जो एक ग्रीन शेड करके जहाँ पे कचरा डंप किया करते थे कॉलोनीज़ वाले सेक्टर वाले, वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है फाइन वगैरह, तो सर उसके बारे में डिटेल कर पाओगे आप? क्योंकि अभी भी देखने आप आफ्टर वो शेड लगाने के बावजूद भी पब्लिक वहाँ में गंदा फेंक रहा है, तो उस पर सर आपको क्या कहना? हाँ, ये गार्बेज मैनेजमेंट मेरा ज्वाइन करने का बाद मैंने बहुत कोशिश की है और लगता है थोड़ा आगे बढ़ा है, अच्छा हुआ है अभी। और ये बहुत चैलेंजिंग है, ग्राउंड में रहने वाला को ही पता चलता है कैसा करता है, क्या कमियां हैं। और ऐसा तो हम लोग कोशिश किया है ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से कि सबको जागृत करें, अपना अपना घर में साफ़ सुथरा रहे। और इसको हम ये आपका थ्रू में, आपका ये न्यूज़ मीडियम से भी जानकारी अवेयरनेस किया है और आपका लिखित में भी न्यूज़पेपर में और साथ में रेडियो में भी अनाउंस कराया है, अभी भी चल रहा है जिंगल का तौर पर भी। और न्यूज़ हम लोग ऐसा ये ऑर्गेनाइज किया है। फिर भी
अभी हम लोग का आदमी जागृत होते हुए भी हम लोग का साथ नहीं दे रहा है, इसलिए हम लोग का ये रिसेंटली एक निर्णय लिया है कि इसको प्रैक्टिकली हम लोग सुपरवाइज करना है। प्रॉब्लम होने से भी हम लोग कहीं से भी मैनेज करके वॉलंटियर्स रख के उसको मॉनिटर ग्राउंड में डायरेक्ट करेगा। तो इसके लिए ग्रीन शेड लगाया, जहाँ में हाई फाइल गार्बेज निकलता है उसमें ये ग्रीन शेड लगा के इसमें आपको हम लोग अवेयरनेस का जो इंफॉर्मेशन उसमें सेट करके रखा है। जो नहीं मानेगा उसको 5,000 लिया जाएगा। और ज़्यादा अगर हमारा ये काम करने वाला को अगर कुछ करता है बोलने से हम लोग इसको ये करेगा, FIR भी देगा। तो FIR मतलब 188 जो कानूनी तौर पर जो अथॉरिटी ऑर्डर दिया है, नोटिस दिया है, उसको नहीं मानने में तो उसको ये करेगा, उसको कार्रवाई किया जाएगा 188 IPC के तहत। और ये उसको हम लोग क्लब कर सकता है कि एनवायरनमेंट का तरफ से भी हम लोग एक्ट लगा के वो जो नहीं मानता है उसको ये कर सकते हैं। सर जैसे आपने इनिशिएटिव लिया कि 5,000 फाइन अगर जो कचरा फेंकता है, जो शेड्स जहाँ लगा हुआ है, लेकिन सर कंसर्न ये रहेगा सर, शेड्स तो लगा दिया, इवन मैंने देखा था कि पोस्टर वगैरह भी लगाए जहाँ पे मेंशन किया गया है कि 5,000 फाइन लगेगा, लेकिन सर मॉनिटर कौन करेगा? क्योंकि मैं बताना चाहूँगी कि आपको हाईलाइट करना चाहूँगी कि कल शाम को मैंने देखा था कि बैंगदी नाली के वहाँ पर भी शेड लगाया हुआ है, लेकिन वहाँ पर पूरा कचरा का वजह से ब्लॉकेज हो चुका था। उसके बाद में ये विवेक विहार साइट में सर, तो मॉनिटर कौन करेगा और कौन फाइन काटने वाला सर? हाँ, ये इसके लिए हम अभी जो सैनिटरी एक्टिविटीज़ है उसको डायरेक्टली अभी हम 3 महीना चलाया था डायरेक्टली IMC का ऑफिस से। अभी ग्राउंड लेवल में जाने के लिए हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 2 है हमारा, ईटानगर एंड नाहरलगुन, उन लोग को एम्पावर किया है विथ ऑल फाइनेंशियल ये से। तो अभी हम लोग डिसाइड किया है कि अभी उसको निगरानी टीम रखेगा। तो निगरानी टीम रात को ही रहेगा, दिन में तो आदमी नहीं फेंकते हैं। तो ये निगरानी टीम ही रिपोर्ट करेगा कंसर्न सुपरवाइज़र को, AE को, देन एग्जीक्यूटिव को। तो एग्जीक्यूटिव हमको फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या करना है हमको सलाह लेंगे। और दूसरा बात है, ये तो 24 आवर्स तो हम लोग नहीं कर सकेगा। मेरा ये अनुरोध है, जो सिटीज़न है ये आपका ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स रीजन को साफ़ सुथरा रखने के लिए हम लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं, आप साथ देना चाहिए। अभी बहुत ऐसा सेक्टर है, कॉलोनीज़ है, उन लोग एडॉप्ट कर रहे हैं हम लोग का पॉलिसीज़ को, लेकिन ऐसा एक जगह में है वो पॉलिसीज़ को मतलब चैलेंजिंग टाइप का काम कर रहा है। लास्ट टाइम हमको एक तो वीडियो दिया था, तो हम देखा है बहुत ख़राब लगा है। ऐसे जानबूझ के हमारा सिटीजन जो कैपिटल में रहता है नहीं करना चाहिए। और मेरा लड़का लोग को ये ऐसा शब्द या ऐसा बात नहीं करना चाहिए। आपको बात करना है तो कानूनी तौर पर कीजिए, मेरा ऑफिस में आइए, कंप्लेंट लिखिए, कोई अगर गलती करता है तो ऐसा नहीं करके हमारा लड़का को नहीं करना चाहिए, ऐसा बात नहीं करना है। क्योंकि आपका उन लोग का मॉरल हाई रखने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये रात भर में उन लोग खड़ा करते हैं उधर में 11-1-2 बजे तक सुबह का, तो मनोबल को हम लोग रखना पड़ता है। और सर साथ ये भी है कि जो IMC का व्हीकल जो कॉलोनीज़ के जाकर सेक्टर्स जाकर जो कचरा उठाकर ईटानगर वाले होलोंगी में डंप करता है और नाहरलगुन वाला आई गेस खरसिंगसा साइड में है सर। तो सर क्या होता है कि गाड़ी जब ले जाता है, वो अच्छा काम तो कर रहे हैं, लेकिन जब गाड़ी में ले जाते हैं वो सर रास्ता पे गिर जाता है, प्लास्टिक वगैरह हाईवेज़ में गिर जाता है। इवन होलोंगी में आपने खुद देखा होगा सर, रास्ते पे पूरा प्लास्टिक है। तो सर उसको लेकर आप लोग क्या कर रहे हो? क्योंकि हमारे यहाँ पे एक प्रॉपर डंपिंग जोन भी नहीं है, जहाँ पे जैसे सॉलिड मैनेजमेंट जो वेस्ट मैनेजमेंट का भी अभी तक बन के नहीं हुआ है। तो सर उसको लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं सर? हाँ, ये डंपिंग ग्राउंड तो हम लोग का एक ही है, लेकिन अभी जितना भी कचरा आपका बंदरद्वार से लेके नाहरलगुन, ईटानगर, हम लोग चिंपू में ही डंप करते हैं। हमारा सैनिटरी व्हीकल्स है, उसमें हम लोग ऑर्डर दिया है कि उसको, ऐसा बहुत कंप्लेन आया था तो मैं एक ऑर्डर भी दिया था, और गाड़ी को जैसा भी हो बंद करके ले जाना है। अभी मोस्ट प्रोबेबली हम जितना भी देखा है, हम अभी कंटिन्यूसली डंपिंग ग्राउंड में जा रहा है वो आग का कारण। तो उसमें देखा गया है सब अभी तो बंद ही है।
और जो भी कचरा कोई ऐसा लापरवाही से अगर बंद करके नहीं ले जाता है, और ड्राइवर को हम लोग जो हम लोग को फाइन लेना चाहिए, हो सकता है उसका वेजेस एक दिन का काटेगा। ऐसा करके हम लोग का निर्णय लिया है। और जो कचरा होता है हम लोग एवरी सैटरडे में हमारा ये क्लीन होता है, स्पेशल ड्राइव बोल के, और पिकिंग होता है। नॉर्मल काम भी उस दिन चलता है, लेकिन एक स्पेशल ड्राइव भी होता है। और ये जो अभी आप बोल रहे हैं कि प्लांट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्लांट है, ये हम लोग भी सोच रहे हैं कि जल्दी स्टार्ट होने से ठीक है, क्योंकि वो स्टार्ट होने से हमारा आईएमसी का रेवेन्यू भी होगा। तो इसके लिए हम लोग बहुत जल्दी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ऐसा इंजीनियर हम लोग शिलोंग से भी आके बैठा हुआ है जो कंपनीज, तो उन लोग का एस्टिमेट क्या है ये कंप्लीट करने के लिए। तो मेरा ख्याल से अभी फंड आ गया है 50% जैसा। हम लोग 11 करोड़ का दिया था, तो लगता है अभी 5-6 करोड़ गवर्नमेंट ने दे दिया होगा। उसको चेक करके हम लोग फॉर्मेलिटीज़ करके जल्दी शुरू कर देंगे। तो कह सकते हैं सर, आने वाला जो 2021 है, आईएमसी का जो प्लान है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान भी चालू हो जाएगा सर? बिल्कुल, मैं आशा करता हूँ। ये टाइम तो थोड़ा लगेगा, 1-2 महीना लगेगा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोसीजर होता है, उसको एडॉप्ट करना है। बाईपास करने से फिर हम लोग के लिए प्रॉब्लम होगा। और ये सिर्फ प्लांट हम लोग का रेवेन्यू जनरेट नहीं करेगा, ये हमारा यहाँ के लोकल के लिए एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी होगा, क्योंकि उसमें लगभग 100 से लोग उधर में काम करेगा। और जो कंपनी लेगा वो ट्रेन भी करेगा हमारा आदमी को, तो हम लोग टेक ओवर कर लेगा बाद में। जी सर। सर आखिर में कमिश्नर आईएमसी सर, काफ़ी लोग सोशल ड्राइव करते हैं, सोशल क्लीनिनेस ड्राइव करते हैं, काफ़ी सोशल मीडिया में भी उन लोग मैसेज अवेयरनेस करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चूक रह जाती है। पब्लिक की ओर से कभी सुनने को मिलता है कि आईएमसी का गाड़ी नहीं आता है, कचरा उठाने वाला नहीं आता है। आईएमसी कहती है कि अपनी तरफ से पूरा फुल्ली कर रहा है। तो एज अ कमिश्नर आईएमसी सर, आप मैसेज क्या देना चाहेंगे जो लोग कचरा रास्ते में फेंकते हैं, या फिर आईएमसी से भी कुछ अगर चूक रह जाता है तो मैसेज क्या देना चाहेंगे सर आप? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन में तो मैं सख्त से कार्रवाई करता हूँ। आज तक जो जहाँ भी रहा है मैं रूल से ही चलूँगा। मेरा डाउन लाइन में ऑफिसर्स बहुत है, तो स्पेशलाइज तो नहीं है। सैनिटरी के लिए, सैनिटरी मैनेजमेंट के लिए हम गवर्नमेंट को लिखा हुआ है कि हमें सैनिटरी विंग्स चाहिए। तो अभी हम सिविल इंजीनियर विंग्स को ही हम देख के रखा हुआ है। तो उन लोग को जब हम ड्यूटी असाइन किया है तो उन लोग को बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर नहीं करता है बोलने से हम कानून जो सर्विस रूल में होता है उसके तहत हम कार्रवाई करेंगे। हाँ, सुनने में तो आता है कि हमारा गाड़ी आईएमसी का सैनिटरी व्हीकल्स कभी कॉलोनीज में नहीं पहुंचता है और कलेक्ट नहीं करता है। तो ये तो सोशल मीडिया में बहुत है, लेकिन अभी फिर हमको फिर कंप्लेन 2-3 लोकेशन से आ रहा है कि आपका सैनिटरी व्हीकल का जो जिंगल्स है स्वच्छ भारत मिशन का, उसको वॉल्यूम कम करो। हम लोग सोने तकलीफ़ होता है, बच्चा के लिए तकलीफ़ होता है। तो उसका मतलब मेरा व्हीकल जा रहा है हर कॉलोनी में, तो मैं यही सोचूंगा कि मेरा व्हीकल जा रहा है। हम लोग का पार्ट से अगर कुछ भी प्रॉब्लम होने से डायरेक्टली हम कमिश्नर, मेरा नंबर को हम दिया हुआ है, सब मेरा नंबर में ही फोन करता है। कहीं भी कचरा दिखाई दिया हो, कुछ गड़बड़ होता है, और ये कोऑपरेशन तो दे रहा है यहाँ का रेसिडेंट ईटानगर का। अगर कुछ ऐसा होता है तो हम कार्रवाई करेंगे हमारा तरफ से, अगर ये होता है तो। और दूसरा बात, मैं ईटानगर नाहरलगुन जो कैपिटल रीजन में जो भी रेसिडेंट है उसे भी अनुरोध करूँगा, ये सिर्फ आईएमसी का काम नहीं है साफ़ सुथरे रखने का, ये आपका भी ड्यूटी बनता है। और एनजीओस है, एनजीओस का भी कंट्रीब्यूशन चाहिए, और जितना डिपार्टमेंट है उन लोग का भी कंट्रीब्यूशन चाहिए। लगता है ये नेक्स्ट 2021 का जो रेटिंग आएगा 10 अंडर में तो नहीं आना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। आशा करते हैं कि जिस तरीके से आप इनिशिएटिव ले रहे हो सर, देखने को भी मिल रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, इसी तरीके से आप काम करोगे और स्टेट का कैपिटल को सर कह सकते हैं कि जो 7 नंबर से तो हटा ही देंगे सर।
हाँ, थैंक यू। आप लोग भी सहयोग दीजिए ये मैसेज को अवेयरनेस जनरेट करने के लिए। मैं आशा करता हूँ ये आपका माध्यम से भी बहुत आदमी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो ऐसा होने से तो सभी अगर साथ देगा तो क्यों नहीं हम सकेगा। जी सर, थैंक यू। सो मच। जी सर।